ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत में से माना जाता है। इस दिन ये सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। हरितालिका तीज हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो आप भी कंफ्यूज हैं कि ये व्रत कब है, तो आइए आपको बताती हूँ। इस बार यह व्रत जो है वो 6 सितंबर शुक्रवार को पड़ रहा है 2024 में। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया गुरुवार 5 सितंबर की दोपहर 12:21 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन शुक्रवार 6 सितंबर 2024 की दोपहर 3:01 पर होगा। तो मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म का त्यौहार उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है। तो ऐसे में हरितालिका तीज का त्यौहार जो है वो 6 सितंबर को ही मनाया जाएगा। और आपको क्या क्या पूजन की सामग्री इसके लिए आपको इकट्ठी करनी है। आपको एक मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, साथ में गौरी माँ की प्रतिमा बनानी है। पूजा की सामग्री में आप गंगा जल, दूध, दही, शहद, चंदन, जनेऊ, फुलेरा पुष्प, बेलपत्र, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, दुर्वा, नारियल, अक्षत, घी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, फल आदि रखें। और इसके अलावा व्रत कथा सुने। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको ये व्रत कथा सुनाऊंगी। अभी किस तरह से आपको और तैयारी करनी है, पूजन किस तरह से करना है, वह विधि बता रही हूँ। हरतालिका तीज के दिन पूजा करने के लिए सुहागने महिलाएं सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शोला श्रृंगार करें और फिर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा के लिए बालू या काली मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्ते से मंडप बनाएं। अब गंगा जल, चंद्रामृत लेकर, पंचामृत लेकर भगवान शिव और माता गौरी का अभिषेक आपको करना है। फिर गणपति जी का अभिषेक करें। अब दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को चंदन, मूली, अक्षत, धतूरा, आग के फूल, भस्म, गुलाल, अबीर अर्पित करें। माँ पार्वती को फूल और सुहागन का जो सामान होता है, यानी हमारा जो सुहाग का सामान है, वो अर्पित करना है। भगवान को फल आदि का भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर हरितालिका तीज की व्रत की कथा जो है वो आपको सुननी है और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। कुंवारी कन्याएं जो भी व्रत रखती हैं वो भगवान से मांगें कि उनको बहुत अच्छे सुयोग के वर की प्राप्ति हो। हरितालिका व्रत की कथा। शंकर जी ने पार्वती को कहा, एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसी समय तपस्या के समय नारद जी ने हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। नारद जी ने विष्णु के पास जाकर उनसे कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम अत्यंत दुखी हुई। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत पर यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजा स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर आ पहुँचे। वे दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बतलाया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे ही समान अचल सुहाग मिलेगा। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।